सर मैं डॉक्टर तारकेश्वर हूँ। मैं फीमेल प्लानिंग के लिए यहाँ पे पोस्टेड हमारी हुई है। हम एक गायनेकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमने फिर से रीअपॉइंटमेंट ज्वाइन किया हुआ है और फीमेल प्लानिंग को देख रहा हूँ। जी सर, इसमें आपका है कि प्रेगनेंसी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर ए मिस्ड पीरियड। तो बिल्कुल बात सही है, प्रेगनेंसी ही केवल एक कारण नहीं है। अगर महीना रुकता है तो केवल प्रेगनेंसी ही उसका एक कॉज नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रेगनेंसी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और जैसे जो लड़कियां होती हैं जो शादीशुदा नहीं होती हैं, उसमें भी अमीनोरिया होता है जिसमें महीना नहीं आता है। तो उस कंडीशन में वो जैसे यूट्रस होता है, उसके साथ में ओवरी होती है। ओवरी में अगर कोई गांठ वगैरह होती है, कोई सिस्ट वगैरह होता है, तो उसकी वजह से भी महीना नहीं आता है। कभी कभी महीना चढ़ के आता है, कभी 2-2 3-3 महीना महीना नहीं आता है तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है। या कभी कभी आता है तो महीना में 2-2 बार 3-3 बार महीना आता है। महीना जो नॉर्मली 4 से 5 दिन 6 दिन तक रहना चाहिए, उसमें महीना आता है तो कभी कभी 10-10 दिन 15-15 दिन तक आता है, नहीं आता है तो 3-3 4-4 महीने तक नहीं आता है। ये कारण होता है पीसीओडी की वजह से। और मतलब प्रेगनेंसी तो पहला कारण है, लेकिन इसके साथ में ये सब चीजें भी होती हैं, और भी कारण है जो प्रेगनेंसी के अलावा भी महीना ना आने के लिए होती है। और जैसे क्या और क्या कारण हो सकते हैं? स्ट्रेस भी एक कारण है, हार्मोनल चेंज उसमें एक कारण है, ठीक है सर। और ये जो है कि भाई केवल प्रेगनेंसी ही महीना के रुका हुआ है, केवल प्रेगनेंसी ही उसका कारण हो सकता है, ये बात ठीक नहीं है, सही नहीं है। और जो महीना आते समय लड़कियों को या औरतों को जो पैड वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें साफ सुथरा पैड इस्तेमाल करना चाहिए। पहले लेडीज वगैरह थी तो कपड़ा धुल करके इस्तेमाल कर लेती थी, गमछा है, लुंगी है, या कोई सूती कपड़ा वगैरह धुल करके इस्तेमाल कर लेती थी। वो मतलब आजकल अवॉइड किया जा रहा है। आजकल बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं, वो पैड वगैरह, सैनिटरी पैड वगैरह का प्रचार भी कर रही हैं और अवेलेबल भी करा रही हैं। तो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो स्टेलाइज रहता है, उससे और भी इन्फेक्शन वगैरह या जैसे और भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह ना हो जाए, उसके लिए वो ठीक रहता है। और जो महीना जाने का समय होता है, वो महीना जाने का समय ये है कि कंफर्म हो जाता है। उसके लिए ये होता है कि जैसे 12 ये होता है, अगर मान लीजिए साल भर तक महीना नहीं आ रहा है या 6 महीने तक महीना नहीं आ रहा है, तो ये मान लिया जाता है अगर उम्र उसकी 42 साल के ऊपर हो गई है या इसके आसपास हो रही है, तो ये माना जाता है कि ये मेनोपॉज हो रहा है। और कभी कभी आजकल मेनोपॉज का कोई सेट पैटर्न नहीं रह गया कि नहीं वो इतने साल के बाद ही होगा। कभी कभी प्री मेनोपॉज भी हो जाता है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, हार्मोनल कॉजेज हैं, हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, और भी गायनेकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से महीना समय से पहले चला जाता है। तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करके फिर देखा जाता है कि इसके क्या कारण है। सवाल कंफर्म ये तो हो गया। और हैवी पीरियड के लिए फिर वही हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, या जैसे बच्चेदानी वगैरह की जो लेयर होती है, फिर नीचे वाली अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पॉलिप वगैरह हो जाता है तो हैवी मेंसेज हो जाते हैं, या कोई गांठ वगैरह हो जाती है, ट्यूमर वगैरह हो जाता है, जिससे अंदर की जो सरफेस एरिया होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी हैवी मेंसेज आते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो महीना आने का समय होता है, जो 4 से 5 दिन होता है, वो फिर बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए फाइब्रॉइड हो गया है या कोई और पॉलिप वगैरह हो जाता है या और कोई कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, वो ज्यादा दिन के लिए